त्रिया चरित्र एक पौराणिक कहानी है जो महिलाओं की चालाकियों और रणनीतियों को दर्शाती है। इस कहानी का मूल उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि किसी पर अंधविश्वास करना या किसी की बाहरी छवि पर भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही चालाक और धोखेबाज थी। ब्राह्मण ने उसकी चालाकियों के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसकी बाहरी भली छवि पर विश्वास करता था। एक दिन ब्राह्मण को किसी धार्मिक कार्य के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी को यह कहकर विदा लिया कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर रहेगा। ब्राह्मण के जाने के बाद उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और उनके साथ समय बिताने लगी। उसने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि उसका पति बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं है और उसने उसे छोड़ दिया है। ब्राह्मण के लौटने पर उसे गांव वालों ने इस अफवाह के बारे में बताया। ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर अंधविश्वास था और उसने इन बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी चालाकियों से गांव वालों को यह यकीन दिला दिया कि ब्राह्मण ही गलत था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की असलियत जानने के लिए उसकी चालाकियों पर नजर रखी। उसने देखा कि उसकी पत्नी रोज रात को अपने प्रेमी से मिलने जाती है और गांव वालों को धोखा देती है। ब्राह्मण ने यह निर्णय लिया कि वह अब और धोखा नहीं खाएगा। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। इस कहानी का सार यह है कि किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। किसी के बाहरी रूप या बातों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में धोखा खाने से बचने के लिए सतर्क रहना और समय समय पर लोगों की असलियत जानने का प्रयास करना आवश्यक है। त्रिया चरित्र एक ऐसी कहानी है जो किसी महिला के छल चतुराई और चालाकी को दर्शाती है। इस कहानी का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिसे त्रिया चरित्र के नाम से जाना जाता है। यह कहानी एक राजा, एक रानी और उनके दरबार के प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। किसी समय की बात है, एक बड़े राज्य का राजा था जो अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा की रानी बहुत ही सुंदर और चालाक थी। हालांकि राजा को यह बात मालूम नहीं थी कि रानी किसी और से प्रेम करती है। रानी ने अपने प्रेमी को महल में बुलाने की योजना बनाई। उसने एक दिन राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के पास एक जंगल में एक बहुत ही अद्भुत संत रहते हैं। क्यों न हम उनसे मिलने जाएं? राजा ने रानी की बात मान ली और दोनों संत से मिलने जंगल में गए। रानी ने मौका पाकर अपने प्रेमी को महल में बुला लिया। महल के कर्मचारियों को यह निर्देश दिया कि वह संत के रूप में आ रहे हैं और उन्हें कोई शक नहीं करना चाहिए। महल के सभी कर्मचारियों ने रानी की बात मान ली। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि महल में एक संत आया हुआ है। वह संत दरअसल रानी का प्रेमी था। राजा ने संत को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और उससे आशीर्वाद मांगा। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और महल में ही रहने लगा। रानी ने धीरे धीरे संत के साथ अपना संबंध और गहरा किया और महल में राजा की आंखों के सामने ही अपने प्रेमी से मिलती रही।
राजा को इस बात का कोई संदेह नहीं हुआ क्योंकि वह रानी पर पूर्ण विश्वास करता था। एक दिन राजा के एक मंत्री ने राजा को चेतावनी दी कि रानी और संत के बीच कुछ गड़बड़ है। पहले तो राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन मंत्री ने राजा से अनुरोध किया कि वह एक बार खुद सच का पता लगाने का प्रयास करें। राजा ने मंत्री की बात मान ली और एक रात रानी और संत का पीछा किया। उसने देखा कि रानी और संत, जो असल में उसका प्रेमी था, एक दूसरे से गले मिल रहे थे और बातें कर रहे थे। राजा का दिल टूट गया। इस घटना के बाद राजा ने रानी को दंड देने का निर्णय लिया। उसने रानी और उसके प्रेमी को राज्य से निकाल दिया और अपने राज्य में पुनः व्यवस्था बनाई। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए, चाहे वह कितना भी प्रिय और विश्वासपात्र व्यक्ति क्यों न हो। उसकी असलियत को जानने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार की चालाकियों से बचने के लिए हमें अपनी बुद्धि और सतर्कता का प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है। कृष्ण मोटिवेशनल चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।